साधु तो स्वभाव का नाम है। कर्म छुपे नहीं भभूत लगायो। यदि लाल पीला कपड़ा पहनने से ही कोई साधु होता तो काल नेमी बड़ा साधु होता। यदि पूरे देह में भभूत लगाने से ही कोई साधु हो जाता तो रावण भी तो सन्यासी बन के गया था सीता का हरण करने के लिए। कालनेमी भी तो साधु का ही वेश धारण करके गया था मार्ग में बाधा पहुंचाने के लिए। हनुमान जी के मार्ग में जब संजीवनी बूटी लेने गए थे तो भैया कर्म छुपे नहीं भभूत लगायो। कितना भी भभूति लगा लोगे, तिलक लगा लोगे, सुंदर वेश बना लोगे, लेकिन स्वभाव से साधु नहीं होगे तो एक ना एक दिन तुम्हारा पोल खुल ही जाएगा। स्वभाव से साधु बनिए। वेश को तो संसार देखता है कि आहा कितना सुंदर कपड़ा लग रहा है, कितने सुंदर दिख रहे। भगवान वेश को नहीं, स्वरूप को नहीं, भगवान स्वभाव को देखते हैं। इसलिए स्वभाव बढ़िया होना चाहिए। आपका स्वभाव साधु वाला होना चाहिए। और साधु का प्रथम स्वभाव क्या है? उनमें सहनशीलता होनी चाहिए। सममान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। मान अपमान में जो बराबर ध्यान रखे, अपमान में दुखी ना हो और मान में ज्यादा प्रसन्न ना हो, वो साधु होता है। हमने कल भी निवेदन किया था, साधु की अनेक परिभाषाएं हैं, बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्याएं हैं, लेकिन सबसे उत्तम व्याख्या हमारी दृष्टि में तो यह है जो सबको साथ में लेके चले, अच्छे भले बुरे सबको साथ में लेके चले, वो साधु है। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। भगवान श्री राम जी जिस मार्ग से जा रहे थे उस मार्ग में आगे आगे सती सीता का वेश धारण करके चलने लगे। सीता का वेश तो धारण कर लिया पर सीता जैसा बन नहीं पाई। वेश तो बना लिया पर स्वभाव नहीं बना पाई, आचरण को उतार नहीं पाई, क्योंकि ये सीता का आचरण नहीं है, सीता का स्वभाव नहीं है कि पति के आगे आगे चले। ये तो कपटी सीता जो सती बनी है उनका स्वभाव है। ऐसे ये तो कलयुग है। आजकल तो फर्स्ट लेडी की बात करते हैं हम लोग। हमारी जो नीतियां हैं, जो लोकतंत्र में सरकार बैठे हैं, राजतंत्र में सरकार बैठे हैं, फर्स्ट लेडी की बात करते हैं। नारी शक्ति का सम्मान हो, हम भी करते हैं। शास्त्र भी कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी शक्ति का सम्मान होता है वहां सभी देवी देवता लोग सुखपूर्वक वास करते हैं। नारी शक्ति का सम्मान होना चाहिए, लेकिन नारी का स्थान कहाँ है, इस पर विचार करिए। नारी घर की इज्जत है और इज्जत को आदमी छुपा के रखता है। आजकल की जो परंपरा है ना, आप देखेंगे सरकार भी नारी शक्ति का सम्मान करते हैं, लेकिन इसमें उनका स्वार्थ, निजी स्वार्थ छुपा हुआ होता है। खैर, मैं इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा, नहीं तो मैं मार्ग से भटक जाऊंगा। हमारा वो विषय नहीं है। मैं तो केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा संस्कार ये नहीं है, हमारी संस्कृति ये नहीं है। हम पति की इज्जत करें, उनका सम्मान करें। जिनका जो स्थान है न, पाग चाहे 2 रुपए का हो लेकिन वो सिर पर ही सुशोभित होता है, और चप्पल जूते करोड़ों रुपए के हों वो पैर में ही अच्छे लगते हैं। उसी प्रकार पुरुष का जो स्थान है वो पुरुष के स्थान पर ही सुशोभित होते हैं, और स्त्री का जो स्थान है वो वहीं सुशोभित होती है।
लक्ष्मण जी ने कहा कि सरकार आप सीता जी के लिए इतने परेशान है और सीता जी आगे आगे जा रही है। राम ने कहा कि तूने अपनी माँ को भी नहीं पहचाना लक्ष्मण, आज तक तूने देखा है कि तेरी माँ मेरे आगे आगे कभी चली है? ये कपटी सीता है। पर राम जी तो सर्वज्ञ थे, राम जी पहचान गए। हाथ जोड़ी प्रभु की न प्रणामो, पिता समेत लेन निज नामो। राम जी कहते हैं, कौशल्यानंदन दशरथ नंदन राम, हे सती मैया आपको प्रणाम करते हैं। सती को बहुत झटका लगा, अरे मैं तो सीता बन के आई थी, ये पहचान कैसे गए? अच्छा, तुक्का लगाया होगा। भगवान राम जी कहते हैं, विपिन अकेल फिर ही के ही है तो। मैया आप इस जंगल में अकेले क्यों घूम रही है? बताइए ना, भगवान शिव आपके कहां हैं? अब तो सती आकाश से नीचे गिरी, हे भगवान हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, इनको भगवान नहीं माना, इनको तो सामान्य राजकुमार माना। दौड़ करके भागी, भागती गई भागती गई भागती गई, हांफने लगी। थोड़ा रुक करके आंख बंद किया, हे भगवान सांस में सांस आए। जैसे आंख खोला देखा वही प्रभु, वही राम जी, वही लखनलाल जी, वही सीता जी और सारे देवी देवता लोग उनकी सेवा कर रहे। सती वहां से भी भागी, दूसरे जगह जाकर के एकांत में बैठी। जैसे आंख खोला देखा वही सोई लक्ष्मण, सोई रघुबर, सोई लक्ष्मण सीता, वही राम जी, वही लखनलाल जी, वही सीता। सती विधात्री इंदिरा, बड़े बड़े देवी देवता लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। अब तो बड़ी दुखी हुई है। बड़ी परेशान हो गई। जहां चित वही तहां प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा। जहां देखती है, जिस ओर देखती है, भगवान श्री सीताराम जी का वही दर्शन होता है। अब तो सती बहुत भयभीत हो गई, तो भगवान ने अपनी माया को समेट लिया। सांस में सांस आई, जान में जान आई। गई सती मैया भगवान शिव के पास, चेहरा बना करके कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन भैया जिसको हुआ रहता है ना, पता चल जाता है दूर से। शिव जी हंसने लगे। लीन परीक्षा कवन विधि। सती अब आपको तसल्ली मिली, अब आपका शंका का निवारण हुआ। लीन परीक्षा कवन विधि। किस प्रकार से आपने मेरे राम की परीक्षा ली? कहूं सत्य सब बात, गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशला। सती गई भगवान शिव के पास। शिव जी हंसने लगे, आओ आओ सती आओ, अरे तुम्हारी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। कृपा करके इतना तो बताओ कि लीन परीक्षा कवन विधि, किस प्रकार से मेरे राम की तुमने परीक्षा ली। लेकिन ध्यान रहे, कहूं सत्य सब बात। शिव जी को संदेह है कि सच नहीं बोलेंगे। जिसके ऊपर डाउट होता है ना कि ये झूठ बोलेगा, तो पहले ही संकेत कर, देखो भैया तुम्हें मेरी कसम है, झूठ मत बोलना। जिसके ऊपर लगता है कि ये सच बोलने वाला नहीं, ये झूठ बोलेगा, तो हम बार बार कहते, देखो भैया प्लीज भगवान के लिए तुम सच बोलना। शिव जी को भी लगता है कि ये सती झूठ ही बोलेंगी, इसीलिए कहते हैं लीन परीक्षा कवन विधि। आपने किस प्रकार से परीक्षा ली? कहूं सत्य सब बात, सत्य बात कही है। सती मुस्कुराने लगी, बनावटी हंसी,
एक होता है अंदर से हंसी जब आती है ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये आदमी हंस रहा है, और आप अचानक से अरे हाँ, तो पता चल जाता है कि ये दिखाने के लिए हंस रहा है। अब जैसे लाखों जी का मन हंसने का नहीं है, लेकिन अब हम बार बार कहने तो हंसेंगे। हाँ? दिखाने के लिए जो हंसना होता है वो पता चल जाता है कि दिखाने के लिए हंस रहा है। तो सती हंस करके कहती है, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। हे गोसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं ली। शिव जी ने कहा तो फिर क्या करने गई थी आप? बोले प्रणाम करने गई थी। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, की न प्रणाम तुम्हारे ही नाय। मैं प्रणाम करने गई थी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा। मैं जब प्रणाम कर रहा था तब तो आपने प्रणाम नहीं किया उनको। सती कहती हैं, अरे आप कैसी बात करते हो सरकार, आप दूर से प्रणाम कर रहे थे और भगवान को तो नजदीक से जाके प्रणाम करना चाहिए। तो मैंने विचार किया कि आप दूर से कर रहे हो, पर मुझे तो भगवान को नजदीक से देखना था, सो जाकर के नजदीक से प्रणाम किया मैंने। शिव जी को बड़ा आश्चर्य लगा, ये कैसे हो सकता है। तब शंकर देखे धरी ध्यान। शिव जी ने ध्यान किया, आंख बंद किया, सारी लीला आंखों के सामने आ गई। जैसे जैसे सती ने सीता का वेश धारण किया था, भगवान के आगे आगे चली थी, राम जी ने प्रणाम किया था, सती भागी थी, सारा दृश्य पूरा सामने आ गया। जैसे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है सारा वीडियो, उसी प्रकार उनकी आंखों के सामने सारा दृश्य उपस्थित हो गया। तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, सती जो किन्ह चरित सब जाना। बड़ा कष्ट हुआ शिव जी को। परम पुनीत न जाय तजी। अब शिव जी दुखी हो गए। परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बर पाप। प्रगट न कहति महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सती कीन्ह सीता करवेशा, शिव उर भयो विषाद विशेषा। शिव जी ने देखा कि सती ने सीता का वेश धारण किया, बड़े दुखी हो गए। मन में विचार आया कि परम पुनीत न जाय तजी, बड़ी पवित्र है सती, परम पुनीत न जाय तजी, ये बड़ी पवित्र है, इसलिए इनका त्याग कैसे करूं। लेकिन किए प्रेम बर पाप। मेरी पत्नी ने मेरी मां का रूप धारण किया है, तो अब इनके साथ में रह भी तो नहीं सकता, क्योंकि पत्नी ने आज मां का रूप धारण कर लिया। परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बर पाप। प्रगट न कहत महेश कछो, हृदय अधिक संताप। शिव जी को बड़ा कष्ट हुआ। संकेत है, मानो दुनिया के लोगों से यदि कष्ट हो तो बोलो, लेकिन जब अपने लोग ही कष्ट देने लगे ना तो कुछ बोलो नहीं, बस मौन धारण कर लो। शिव जी भी कुछ बोलते नहीं। जब अपने परिवार के लोग ही विमुख हो जाए, अपने बाल बच्चे, पत्नी, पड़ोसी विमुख हो जाए, वो आपके दुख का कारण बने, तो कुछ भी मत बोलिए, मौन हो जाइए। भगवान शिव भी मौन हो गए और मन ही मन संकल्प कर लिए कि एहि तन सती ही भेंट मोहि नाहि। अब जब तक सती इस देह में है तब तक मैं इनको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। शिव संकल्प किन्ह मन माहि। शिव जी ने मन ही मन संकल्प कर लिया।
वहां से उठे और चल दिए। सती को लगा कि शिवजी सब कुछ समझ गए हैं, बड़ी चिंतित हो गई, बड़ी पाश्चाताप कर रही है, बार बार पूछ रही है कि सरकार बताइए तो सही, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, कुछ तो बोलिए। शिवजी ने विचार किया कि यदि सत्य बोलूंगा तो इन्हें कष्ट होगा। संकेत है सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन कौन सा सत्य बोलना चाहिए? प्रियम ब्रूयात, जो सत्य प्रिय हो। हमारे सत्य बोलने से यदि किसी को सुख मिलता है तो वो सत्य बोलना चाहिए, लेकिन ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, हमारे सत्य बोलने से यदि किसी को कष्ट होता है तो वो सत्य बोलना नहीं चाहिए। शिवजी ने मन में विचार किया कि यदि मैं कारण बता दूंगा कि मैंने आपका क्यों त्याग किया है तो सती बड़ी दुखी हो जाएंगी, और जब बहुत ज्यादा दुख हो ना तो क्या करना चाहिए? आंख बंद करके भगवान का खूब भजन करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन जितने लोग ये कहते हैं ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, उनको खड़ा करिए और पूछिए कि इसका अर्थ क्या है तो बोलेंगे कुछ भी नहीं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उनको अर्थ ही नहीं पता है। कई लोग कहते हैं कि हम माला जपते हैं लेकिन हमारा मन नहीं लगता। अरे भजन करने के लिए भी मन शांत होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, भजन से ही मन शांत होगा। भजन करने के लिए मन शांत होना जरूरी है, लेकिन मन शांत भजन करने से ही होगा। यदि आपका मन शांत नहीं भी है, अशांत है, तो भी भजन करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, जबरदस्ती करते रहिए। हमारे गुरुजी कहते हैं मन भागन तो भागन दे। अक्सर आपने देखा होगा जब आप कथा सुनने बैठते हैं, माला लेकर के हाथ में बैठोगे ना, ध्यान करने बैठोगे ना, तो संसार की सारी समस्या आपके सामने उसी समय उपस्थित हो जाती है। हम लोगों को आज भी याद है, माला लेकर के बैठते थे तो याद आता था, अरे बाप रे बाप, वो पाठ याद नहीं किए, वहां जाना था, उसको फोन करना था, अरे रे रे वो हिसाब नहीं हुआ। ऐसा सबके साथ होता होगा। तो मन भागन तो भागन दे। गुरु जी कहते हैं कि मन भागन तो भागन दे, तन को रखो थिर, मन विचारा क्या करे, बहुरी आएंगे फिर। यदि मन भाग ही रहा है तो भागने दीजिए ससुरा को, जितना दूर तक भाग सकता है भागने दीजिए। मन भागन तो भागन दे, तन को रखो थिर, मन विचारा क्या करे, बहुरी आएंगे फिर। यदि माला जपते जपते आपका मन ज्यादा भटकने लगे ना, तो अपने हाथ को उठाइए और जोर से थप्पड़ मारिए। भजन करते हुए यदि मन भटकने लगे तो अपने हाथ को उठाइए और जोर से गाल में थप्पड़ मारिए, मन थोड़ा शांत हो जाए। उसको समझाइए कि मन भागने के लिए तो सारा जीवन पड़ा है, कुछ क्षण के लिए तो स्थिर हो जाओ, कुछ क्षण के लिए तो भगवान के चरणों में आश्रित हो जाओ। आपको थोड़ा मजाक लग रहा होगा ये बात ना, लेकिन ये मजाक नहीं, हकीकत है। हमारे गुरुजी बघौल धाम में 12 वर्ष तक तपस्या किए। हमको आज भी याद है, जब मैं बहुत छोटा था, मैं तो बहुत छोटे में उनके पास आ गया, 23-24 वर्ष हो गए हमको, बहुत छोटा सा था। तो हम गुरुजी ऐसे आसन पर रहते थे गुफा के अंदर, हमको बगल में बिठाते थे और बोलते थे माला जपो। लेकिन बालपन वाला स्वभाव, मन करता था खेलने कूदने का, तो मन थोड़ा इधर उधर भटक जाता था, कोई ना कोई बहाना बनाता था। पर बहाना, भाई गुरु तो गुरु होता है, चेला कितना भी श्रेष्ठ हो जाए वो गुरु तो नहीं हो सकता ना। दुनिया के लिए गुरु हो जाए लेकिन गुरु का गुरु कैसे हो सकता है।
हमको आज भी याद है, हमारे अग्रज कह लीजिए श्री राम मनोहर राम निहोरा राय जी बैठे हैं, इनके पिताजी के संरक्षण में हम लोग रहते थे। वो कहते थे, एक बार हम फिल्म देखने चले गए थे, तो भाग करके मतलब चुरा करके सब जा रहे थे तो हम भी चले गए। तो हम चले गए थे तो रात को आए तो याद है आज भी हमें, बरामदा पे उनका आसन लगा था, उन्होंने टॉर्च जलाया और दूर से ही कहा, चींटी पैर में नूपुर बाजे वो भी साहब सुनता है। हम लोग तो बड़ी चुपके से गए थे और चुपके से आए, लेकिन गुरुजी ने दूर से ही कहा कि चींटी पैर में नूपुर बाजे वो भी साहब सुनता है। साहब तो साहब होता है, गुरु तो गुरु होता है। तो गुरुजी हमको डांटते थे और कहते थे कि थप्पड़ लगाओ,